एक रुक जाइए। चल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजअलू दुआअर रसूली बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आयत तय्यबा ताहिरा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया, उस सिलसिले में कुछ मारूज़ात आप हज़रात की गिरां क़द्र बारगाहों में पेश करने से पहले आइए हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, सैयदे अबरारो अख़ियार, हम गरीबों के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिस तरह मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हदिये दुरूद पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख भिवंडी के इस अज़ीमुश्शान हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में बेपनाह शिरकत की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला अपने महबूबानी बारगाह के सदक़ा व तवस्सुल इस तहरीक के पैगाम को पूरी दुनिया में आम व ताम फरमाए और दीन व सुन्नियत का ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तहरीक के ज़रिए काम ले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों,
कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया, उस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहुल करीम ने अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के एहतराम और आपकी ताज़ीम व तकरीम के हवाले से इरशाद फरमाया, ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा, यानी ऐ लोगो, रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है। आम इंसानों के दरमियान किसी को बुलाने, किसी को तलब करने, किसी को आवाज़ देने और किसी को निदा लगाने का तरीक़ा आम फहम होता है। इंसान बेतकल्लुफ़ी के अल्फाज इस्तेमाल करके अपने अहबाब और अपने रफ़क़ा को पुकार लेता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, मेरे महबूब की बारगाह और मेरे महबूब की ज़ात इतनी अजीम और बाबरकत ज़ात है कि तुम्हें इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारा जाता है, ऐसे अल्फाज के ज़रिए से तुम मेरे महबूब को पुकारो। और कुरान मुक़द्दस के अंदर एक दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहुल करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिलक़ौल कजहरी बादिकुम लिबाद अव तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। यहाँ पर खिताब बतौर ख़ास अहले ईमान से किया गया। या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो, इसलिए कि नबी की बारगाह वो अजीम बारगाह है कि आपकी बारगाह अजीमा की अज़मत को बताते हुए किसी शायर ने इन अल्फाज में उस मफ़हूम को उजागर किया है कि अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आगे इसी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहुल करीम ने इरशाद फरमाया, वला तजहरू लहू बिलक़ौल, यानी जब मेरे महबूब से किसी को बात करना हो, मेरे महबूब से किसी को शरफ़े हम कलामी हासिल करना हो, मेरे महबूब की बारगाह में बैठ करके किसी को तकल्लुम की सआदत हासिल करनी हो, तो चिल्ला करके बात मत करो। और बारगाहे नबूवत में बावाज़े बुलंद बात करने के सिलसिले में रब ने फरमाया कि अगर कोई शख्स चिल्लाकर बात करता है, जोर से बात करता है,
तो कुरान पाक में रब फरमाता है औ तहबत अमालुकुम, इस अमल के जरिए से तुम्हारे आमाल तबाह बर्बाद हो जाए। यानी बारगाहे नबूवत और रिसालत के आदाब का अगर ख्याल मलहूज न रखा गया तो गुस्ताख जो भी हो उसके आमाल अकारत हो जाएंगे, उसके आमाल तहोबाला हो जाएंगे, उसके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। वअ तुम ला तशूरून, और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस आयत करीमा के तहत उलमाए किराम की जमाअत ने बहुत मुफस्सलन कलाम किया है, और इस आयत करीमा का जो जुज़ है औ तहबत अमालुकुम, इसके हवाले से उलमा ने फरमाया कि आमाल अकारत उसी वक्त होता है जब इंसान से कुफ्र सरजद हो। जब इंसान से कुफ्र सरजद हो जाए तो उसके सारे आमाल तहोबाला हो जाते हैं, उसके सारे आमाल अकारत हो जाते हैं, उसके सारे आमाल बेमाना और मकसद हो जाते हैं, उसके सारे आमाल अबस कर दिए जाते हैं। पता ये चला कि अगर कोई शख्स बावाज़े बुलंद रसूल से गुफ्तगू करता है, चिल्ला करके हुजूर से कलाम करता है, तो उसके इस अमल की बुनियाद पर उसके आमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कुफ्र के जरिए भी आमाल तबाह बर्बाद होते हैं, और बारगाहे मुस्तफ़ा की बेअदबी की बुनियाद पर भी आमाल तबाह बर्बाद होते हैं। फसबता बिहादिहिल आया अन्नल इहानत बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र। लिहाजा ये बात साबित हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी और आप की तौहीन ये सरासर कुफ्र है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एहतराम रसूल को अगर हमें समझना है तो हमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की बारगाहों में हाजिरी देना पड़ेगा। सहाबा की ज़ात वो अजीम ज़ात है जिन्होंने एहतराम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक अदा किया है। हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा मजलिस रसूल में हाजिर हुआ, पूरी शानो शौकत के साथ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे, तशरीफ फरमा थे, और सहाबाए किबार आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। जनाबे उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं उस मजलिस में जाकर के हाजिर हुआ तो मैंने ये एहसास किया कि वहां पर जितने भी शुरका थे, मजलिस में जितने भी बैठे हुए लोग थे, उनकी कैफियत ये थी कि जैसे उनके सरों पर परिंदे आकर के बैठे हुए। ये मकाम अदब था, ये मकाम एहतराम था, ये मकाम ताज़ीम रसूलुल्लाह था। सहाबा इस अंदाज से बैठे थे जैसे उनके सरों पर परिंदे आकर के बैठे हों। अब यहां पर इस अम्र की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूंगा कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने मिसाल में यही जुमला क्यों इरशाद फरमाया कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। आप ये भी तो फरमा सकते थे
कि सहाबा बारगाह रिसालत में इस तरह बैठे हुए थे जैसे उनके सरों पर कोई वजनी पत्थर रख दिया गया। आप ये भी फरमा सकते थे कि सहाबा बारगाह रिसालत में इस तरह बैठे हुए थे जैसे उनके सरों पर कोई भी वजनी चीज रख दी गई हो, जिसकी वजह से ना वो अपने सर को हिला सकते हो, ना अपने सर को दाएं और बाएं कर सकते हो। जनाबे उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिसाल के लिए जो इस लफ्ज का इंतखाब फरमाया कि सहाबा ऐसे बैठे थे जैसे उनके सरों पर परिंदे हों, उसका सबब यह है कि परिंदे ऐसे मकामात पर नहीं जाते हैं जहां शोर हो, जहां गोगा हो, जहां वावेला हो। परिंदे ऐसे मकामात पर नहीं जाते, परिंदे वहीं पर जाते हैं जो माहौल पुरसुकून हुआ करता है, जो माहौल तमानियत से लबरेज हुआ करता है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब बारगाहे मुस्तफ़ा में बैठते थे तो होता था मजमा, मगर तमानियत का यह आलम होता था कि हुजूर बड़ी संजीदगी के साथ जो जुमला इरशाद फरमाते थे, मजमे में बैठे हुए तमाम सामाईन हुजूर के इरशाद फरमाए हुए जुमले को यकसा समाअत करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एहतराम रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से शिफा शरीफ अल बाबुस सालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 88 पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक एक बड़ी प्यारी रिवायत मज़कूर है। सैयदना अमीर मुआविया कातिबे वही पाक रसूलुल्लाह के किबारे सहाबा में आपका शुमार होता। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब वाली इस्लाम हुए, इमारत और खिलाफत का आज़ीमुश्शान मनसब जब आपने संभाला तो उस वक्त एक ताबई थे जिनका नाम हजरत काबिस बिन रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत काबिस बिन रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खासियत ये थी कि आपका चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस से काफी मिलता जुलता था। ये खबर किसी ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी कि हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स भी रहता है जिसे देखने के बाद रसूलुल्लाह की याद आ जाती है। उनके चेहरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो झलक पैदा फरमाई है जो काफी हद तक चेहरे रसूल पाक से मुशाबहत रखता। हजरत अमीर मुआविया बेचैन हो गए। आपने फरमाया कि उन्हें बुलाया जाए। चुनांचे एक दफा ऐसा हुआ कि हजरत काबिस बिन रबीआ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काशाने मुबारक पे हाजिर हुए। आपने दरवाजे को दस्तक दिया, दरवाजा खोला गया और जैसे ही हजरत काबिस बिन रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया के घर के अंदर दाखिल हुए, चेहरे को देख करके सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हजरत काबिस के एहतराम के लिए खड़े हो गए। जाने वाला ताबई है और एहतराम करने वाला सहाबी है। सहाबी का रुतबा ताबई से बहुत अजीम होता है। कोई भी ताबई किसी सहाबी के रुतबे पर कभी फाइज नहीं हो सकता। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अजीमुल मर्तबत सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने
खड़े हो करके हजरत काबिस बिन रबीआ का क्यों इस्तेकबाल किया? सबब यह था कि उनका चेहरा देखने के बाद रसूलुल्लाह के चेहरे की याद आ जाया करती थी। अब मैं यहां पर यह अर्ज करूं कि जब मुशाबहत रखने वाले चेहरे के एहतराम और तकरीम का यह आलम है, तो सरापा जाते रसूलुल्लाह के एहतराम का क्या आलम होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जो दामादे रसूल आज़म भी हैं, एक मर्तबा सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान बारगाह रिसालत में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, हुजूर मेरी ये तमन्ना है कि आप अपने असहाब के साथ मेरे घर पर मेहमानी का शरफ अता फरमा दें। मैं आप और आपके सहाबा की जियाफत करना चाहता हूं। हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की दावत को कबूल कर लिया और वक्त मुकर्ररा पर जब मस्जिद नबवी शरीफ से सैयदना उस्मान गनी के घर की तरफ अपने असहाब के साथ रसूलुल्लाह रवाना हुए, तो साथ में जनाबे उस्मान गनी भी थे। आप हुजूर के एक एक कदम को शुमार कर रहे थे, गिन रहे थे। एक एक कदम जो हुजूर सैयदना उस्मान गनी के घर की तरफ बढ़ा रहे थे, आप उसे शुमार कर रहे थे, गिन रहे थे। सहाबा ने कहा, उस्मान क्या कर रहे हो? तो आपने फरमाया कि मैं कदमे नाज़े नबूवत को शुमार कर रहा हूं। मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उठने वाले हर उस कदम को शुमार कर रहा हूं जो मेरे घर की तरफ रवां दवा है। लोगों ने कहा, सबब क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, सबब यह है कि जितने भी कदम हुजूर के मेरे घर तक पड़ेंगे, हर कदम के बदले में मैं एक गुलाम आजाद करूंगा। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, एहतराम और ताजीम की सारी हदें जाते सहाबा पर जाकर के खत्म हो जाती। जहां पर हमारे तखय्युलात नहीं पहुंच सकते, हमारे एहसासात नहीं पहुंच सकते, हमारी फिक्रें नहीं पहुंच सकती, सहाबा ने आज से 1450 बरस पहले उन तमाम कामों को अंजाम दे करके ये बता दिया है कि दुनिया वालों देखो, रसूलुल्लाह का एहतराम इस तरीके से होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 14 पर ग़ज़वे बद्र से मुताल्लिक़ इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत नक़ल फरमाई है, और वो रिवायत ये है कि अंसार के दो कमसिन सहाबा, छोटी छोटी उम्र के दो रसूलुल्लाह के जानिसार, किसी से उन्होंने ये सुन लिया था कि अबू जहल ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाजेबा अल्फाज कहे। शान रिसालत में उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिन अल्फाज से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते मुबारका मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है, बरी। लेकिन जब कोई किसी से मोहब्बत करता है और उसके खिलाफ जब
कोई बात सुनता है तो जोशे मोहब्बत अंगड़ाइयां लेती है। ये दोनों कमसिन बच्चे थे, 8 और 12 साल की उम्रें उनकी बताई गई। ग़ज़वे बद्र के मौका पर मैदान बद्र में गए और सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला जो मैदान बद्र के करीब में खड़े हुए थे, जाकर के इन दोनों बच्चों ने कहा कि चचा जान, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि इन लोगों में अबू जहल कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं हैरान हो गया। जंग का समा है, तलवारें नियाम से बाहर हैं, लोगों की गर्दनें कट रही हैं और ऐसे माहौल में ये छोटे छोटे 2 बच्चे अबू जहल को पूछ रहे हैं अगर ये मैदान जंग में गए तो इनका क्या होगा। इतने में घोड़े पर सवार होकर के अबू जहल उधर से गुजरा। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने देखा तो बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला कि बच्चों, ये जो जा रहा है यही अबू जहल है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैदाने बद्र में दाखिल होने से पहले मैंने उन बच्चों से यह पता लगाने की कोशिश किया कि तुम अबू जहल को क्यों तलाश कर रहे हो, तुम आखिर उसका क्या कर सकते हो, तुम अभी बड़े छोटे बच्चे हो, नन्ही उम्र के बच्चे हो। तो उन दोनों आशिकाने रसूल ने जवाब दिया कि आप मेरी उम्र को न देखें, अबू जहल ने मेरे आका की शान के खिलाफ जो हर्जा सराई किया है और जो बकवास उसने किया है, उसे सुनने के बाद कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे। नारी को सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। ये मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के सहाबा, जिन्होंने एहतराम रसूल के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो किस कदर इज्जत और एहतराम रसूल के पासदार थे। जब कभी वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारते थे, जब आपकी बारगाह में कभी कुछ वो अर्ज करते थे, तो अलकाबात के जिक्र के फौरन बाद वो कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एहतराम रसूल पाक के हवाले से ये रिवायत भी काफी अहमियत की हामिल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद रदियल मौला तबारक व तआला अन्हु, जो उन खुश नसीब अफराद में से थे जिन्हें रसूल रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में अजान देने की जिम्मेदारी तफवीज फरमाई थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु मुअज्जिनीन मदीना में आपका शुमार होता है और अकाबिरीन सहाबा में आपका शुमार होता है। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, जब आप की रूह कब्ज़े उनसुरी से परवाज की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो एक अटल फैसले रब्बानी है, उस पर अमल के लिए इमाम अहले सुन्नत फासिले बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अमवाते अंबियाए किराम के हवाले से अकीदे अहले सुन्नत को बयान फरमाया है कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी की फकत आनी है। जब हुजूर ने विसाल फरमाया और ये खबर
पूरे अरब के अंदर हवा की तरह फैलने लगी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के पास भी ये खबर आई कि हुजूर विसाल फरमा। बस इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु चीख चीख कर कहने लगे, या अल्लाह मेरी बीनाई को ले ले, या अल्लाह मेरी रोशनी को ले ले। लोगों ने अर्ज किया कि बीनाई खत्म हो जाने की दुआ रब्बुल आलमीन की बारगाह से आप क्यों मांग रहे हैं? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ने जो आंख दिया था वो जलवे मुस्तफा के दीदार के लिए दिया था, और आज जब वो जलवा हमारी निगाहों के सामने नहीं रहा तो मैं नाबीना रहना पसंद करूंगा, पर किसी और का जलवा देखना मैं नहीं पसंद करूंगा। गालिबन इसी रिवायत की तर्जुमानी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिजवान ने इन अशार के जरिए से किया है कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रोए यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तो सहाबे किराम का वो जज्बे एहतराम है जो इबादत से हट करके औकात में सहाबा जिसके पाबंद हमेशा रहा करते थे। अब मैं एक ऐसी रिवायत आपके सामने पेश करता हूं जहां इबादत खुदा की है और ताज़ीम मुस्तफ़ा बजा लाया जा रहा है। और इस रिवायत को बुखारी शरीफ किताबुल आज़ान तरतीब हदीस नंबर 684 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 244 पर इमाम बुखारी ने नक़ल फरमाया। इस हदीस पाक के रावी हजरत सहल इब्न साद सादी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि कबीले बनी अम्र बिन औफ में सुलह कराने की गर्ज से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए थे। सिलसिला कलाम तवील हो गया और नमाज का वक्त हो गया। एक सहाबी रसूल ने सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से आकर के पूछा, क्या मैं अजान दे दूं, आप नमाज पढ़ा देंगे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, आप अजान दे दीजिए और हम जितने लोग हैं नमाज पढ़ लेते। अजान दी गई। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला नमाज की इमामत फरमाने के लिए आगे बढ़ गए। आप नमाज पढ़ाना शुरू कर दिए और इसी दौरान हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शरीके नमाज हो गए। इमामत सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे थे और दौरान नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ ले आए। जैसे ही हुजूर की आमद हुई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, वो सहाबा जो हुजूर को हुजूर के पसीने मुबारक की खुशबू से तलाश कर लेते थे, अगर हुजूर उन्हीं की सफ में तशरीफ ले आए तो क्या उन्हें पता न चलेगा? फौरन इदराक कर लिया हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कि हुजूर तशरीफ ला चुके। इरादा किया कि मुसल्ले से पीछे आ जाए। जब मुसल्ले से पीछे आने लगे तो हुजूर ने इरशाद फरमाया,
कि सिद्दीक नमाज को जारी रखो, इमामत को जारी रखो। हुजूर की इस इजाजत पर सिद्दीक अकबर ने अपने दोनों हाथों को फजा में बुलंद किया, शुक्र रब अदा किया कि मेरे आका जैसी जात ने मुझे इमामत करने की इजाजत अता फरमाई। और फिर शुक्र बजा लाने के बाद पीछे आ गए, मुसल्ले इमामत को छोड़कर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, पीछे आ गए और हुजूर ने आगे बढ़ करके उस नमाज की इमामत फरमाई। नमाज खत्म हुई, हुजूर ने तलब फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर को और इरशाद फरमाया कि मेरे यारे गार सिद्दीक अकबर, जब मैंने इजाजत दे दिया था तो फिर तुम्हें नमाज की तकमील कर लेनी चाहिए। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे में इतनी जुरात नहीं है कि रसूलुल्लाह मौजूद हो और वो नमाज की इमामत कर रहा हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये है एहतरामे सहाबा। हर नाहिये जिंदगी में और हर हर वक्त, हर हर लम्हा सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तबारक व तआला अलैहिम अजमईन ने एहतरामे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी तारीखें सबत फरमाई हैं कि अब दुनिया उन तवारीख को पढ़कर और उस पर अमल करके अपने बख्त खाबिदा को जगाती रहे। रास्ता सहाबा ने हमवार कर दिया है और वो हमवार करें भी तो क्यों ना करें। मेरे आका ने अपने उन असहाब के बारे में इरशाद फरमाया, असहाबी कन्नुजूम फबि अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसके नक्शे कदम को अपनाओगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये वो चंद बातें थीं सहाबा और एहतराम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक, जो मैंने आपके सामने रखने का शरफ हासिल किया एक अजीम प्लेटफॉर्म के जरिए। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि आज ज़माने में न जाने कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बातें करते हैं और शान रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घटाने की नापाक कोशिशें करते हैं। लेकिन याद रखें आप, जैसे कि अभी तिलावत कुरान के बाद उसकी तफसीर में मुहिब मोहतरम जनाब अलहाज मुशीर रज़ा साहब ने बहुत वजाहत के साथ कुरान पाक की रोशनी में ये बताया है कि जो ताकतें इहानते रसूल की मुर्तकिब होती हैं अल्लाह उन्हीं को जलील फरमाता है। और हुजूर की शान तो ये है वरफाना लका जिक्रक, हर आन अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिफातें अता फरमा रहा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला अपने महबूब पाक के नालैन पाक के सदक़े में हम तमाम लोगों को भी हुजूर के ग़ुलामों में कबूल फरमाए और सहाबे किराम के नक्शे कदम को अपनाने वाला बनाए। जो पैगाम यहाँ से नश्र किया जा रहा है अल्लाह इसे कबूल आम फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।